नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज 6 तारीख है और 4 बजे का टाइम था कि 4 बजे बसपा प्रमुख मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। ये चर्चाएं थी कि मायावती जी जिस तरह से फैसले ले रही हैं, किसी को हटाना, किसी को लगाना, किसी को डायरेक्ट राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना देना, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब न्यूज़ आ गई कि अब 4 बजे मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो चर्चाएं तेज़ हो गई कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐलान होने वाला है। बसपा समर्थक हों, बसपा कार्यकर्ता हों या दूसरी पार्टी के लोग हों, तो वो भी इस बात को सोच रहे थे कि क्या मायावती जी करने वाली हैं और बहन जी क्या करती हैं, कब करती हैं, इसकी सूचना उनके अलावा शायद किसी को ना मिले। क्या सोचकर किसी को हटाती हैं, किसी को लगाती हैं, इसके बारे में भी वही जानती हैं। तो मायावती जी ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ऐसा कोई भी फैसला मायावती जी ने नहीं लिया जिसमें किसी को हटाना हो, या जो चर्चाएं चल रही थी जिस चीज़ को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो बजट को लेकर की है। देश की जनता जो परेशानी में है, हालात जो चल रहे हैं, जो देश की जनता जूझ रही है जिन चीज़ों से, मेन मुद्दों को लेकर के मायावती जी ने चर्चा की है। मायावती जी ने कहा कि जो बजट का समय चल रहा है, सभी जगह सरकारें अपना बजट पेश करेंगी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्यों में भी कई सरकार हैं, लेकिन जब बजट की बात की जाती है उसमें बड़ी लंबी चौड़ी योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन धरातल पर उन चीज़ को नहीं उतारा जाता। तो उम्मीद करती हैं वो कहती हैं कि उनको जो कहा गया है बजट में, जिन योजनाओं के बारे में बताया गया है, जितनी बजट की बात चलती है, कम से कम उस पूरे बजट को लगाना चाहिए। नहीं लगता। गरीब जनता जिस तरह से परेशान है, देश का गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ा वर्ग सभी परेशान हैं। उनकी परेशानी का उपाय निकालना चाहिए, उनका हल करना चाहिए। आज इतनी महंगाई है और इनकम नहीं है लोगों की, तो जो परेशानी में है देश की जनता, उस जनता को राहत मिलनी चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लपेटा, एक तरह से कांग्रेस को और अन्य पार्टी को भी घेरने का काम मायावती जी ने किया है। और मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मायावती जी ने एक तरह से ऐलान भी किया है। वो हमेशा साथ देती हैं। आपने देखा होगा कि मायावती जी ने अपने कार्यकाल में, शासनकाल में कितने मंत्री मुसलमानों के थे, कितने एमपी एमएलए थे। और शासन जब रहा 7 से 12 का पूर्ण बहुमत का, उसमें किसी मुसलमान के साथ या किसी के साथ भी कोई अत्याचार, कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं भेदभाव या शोषण जो मुसलमानों का हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी का शोषण ना हो, जाति के नाम पर किसी का शोषण ना हो। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा सरकार है, जातिवादी मानसिकता रखती है, वो मानसिकता नहीं होनी चाहिए। देश के गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, उनके भले के लिए काम करने चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये सारा सिस्टम मायावती जी ने बताया कि किस तरह से अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब किया जा रहा है। और मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए कि मायावती जी ने हमेशा से सभी का साथ दिया है, अल्पसंख्यकों का साथ दिया है। संविधान में जो सभी धर्मों का सम्मान है, उनको बराबरी का हक दिया है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक और अधिकार संविधान देता है। तो मायावती जी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, संविधान को मान करके काम करती हैं। इसीलिए किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, 2007 से 12 में बीएसपी की सरकार थी, उसमें कोई दंगा देखने को नहीं मिला, किसी के साथ कोई शोषण नहीं हुआ, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं आज भी हो रही हैं और समाजवादी पार्टी सरकार में भी रही हैं, या और भी जहां कांग्रेस की भी सरकार है वहाँ भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो थी महिलाएं, वो बसपा सरकार में थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 4 राज्य इसमें से बन सकते हैं। और मायावती जी अगर सत्ता में होती अब तक, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े भी हो जाते और
फिर तरक्की ज़्यादा होती। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। तो मायावती जी ने इस पूरे प्रदेश को संभाला और कोई दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिले। और देश की महिलाएं जितनी भी हैं, किसी के साथ कोई बलात्कार वाली घटनाएं नहीं होती थी। कानूनी व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी। और जो जैसे आज युवा भटक रहा है नौकरी के लिए, पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन आज बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। महंगाई तो उनको दिखाई देंगी जब वो बेरोजगार हैं। और जो लोग कहीं लगे हुए हैं 10-12 हज़ार रुपये में, महंगाई इतनी है कि उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो देश की जनता, देश के गरीब, देश के पिछड़े जो लोग हैं, उनके बारे में देश को सोचना और सरकारों को सोचना चाहिए। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई मायावती जी हमेशा से लड़ती आई हैं। उनकी सरकार थी तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। वो भी खुश थी क्योंकि उनके कार्यकाल में कोई झगड़ा, कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं हुई। आपने देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम हुआ मुजफ्फरनगर में, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, और आम जनता, गरीब, बच्चे सब मर जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों में होता क्या है, मासूम लोगों की जान जाती है। और किस सरकार में हुआ? ये समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ, जिसको मुसलमान एक तरफा वोट देते हैं। मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने किया, मात्र बीजेपी को हराने के लिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे, क्योंकि बीजेपी अगर शोषण मुसलमानों को ज़्यादा कर रही है, उनके साथ भेदभाव ज़्यादा कर रही है, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया? उन्हीं की सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ मुजफ्फरनगर में, और वहां पर मुसलमान जो मरे वो किसकी बदौलत मरे? बीजेपी अगर आरोप लगाती है तो इस आरोप को तो सभी लगाएंगे, हम भी इस आरोप को लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी के रहते दंगा हुआ है और मुसलमान मारे गए, मासूम लोग मारे गए और हिंदू लोग मारे गए। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है। लेकिन जब सरकार बसपा की थी तो उसमें कोई दंगा आपको देखने को नहीं मिला, बल्कि जो गुंडे थे, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात के हों, और गुंडे जो होते हैं वो बेईमानी से पैसा कमाकर ही गुंडा बनते हैं। तो मायावती जी ने गुंडा एक्ट लगा करके बड़े से बड़े गुंडों को जेल में भेज दिया। या तो वो जेल में चले गए, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर उन्होंने जेल में बंद कर दिया था, और डर की वजह से कुछ ने गुंडाई छोड़ दी या उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। ये बात भाजपा के, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन मायावती जी ने करके ये चीज़ें दिखाई हैं। तो किसी के साथ कोई दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, शांति से उत्तर प्रदेश भी चला। युवा जो थे पढ़ लिख करके नौकरियां उनको मिल रही थी। आज शिक्षक की जो शिक्षा है वो इतनी महंगी हो चुकी है। लोग बीए, एमबीए, बीएड स्कॉलरशिप पे करते थे, SC ST OBC के गरीब लोग वो करते थे, आज वो नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी स्थिति जो है, जो हुई है आज वर्तमान में, उसको देखते हुए बीजेपी के खिलाफ तो जनता है, लेकिन कुछ धर्म के नाम पर अगर बीजेपी को वोट देते हैं, उनकी शायद मजबूरी बन रही है, परेशान वो भी हैं। तो मैं मुसलमानों को सीधा सीधा कहना चाहूँगा, या उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक तरफा 2022 में आपने समाजवादी को वोट दिया, चलिए आप दंगा भूल गए, उसमें मुसलमान मरे और हिंदू मरे, वो सारी चीज़ें आप भूल गए, लेकिन उसके बाद भी आपने बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी आपका शोषण ज़्यादा कर रही है, आपके साथ भेदभाव ज़्यादा कर रही है, और ये होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, और बीजेपी आपको टिकट भी नहीं देती। चलो आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, क्या बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाए? सरकार बनी, बीजेपी की बनी, योगी आदित्यनाथ वो सत्ता में आ गए। साथ में समाजवादी पार्टी के साथ कौन था? RLD भी गठबंधन में थी 2022 की मैं अगर बात करूं। और 24 के चुनाव में भी क्या किया? वही गलती दोबारा दोहराई। दोबारा उस गलती को दोहराने का नतीजा ये हुआ कि फिर से NDA की सरकार केंद्र में बन गई। अगर ये लगता है कि बीजेपी कम सीटें आ गई, बात कम सीटों की नहीं है। बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है कि अगर बसपा के साथ सारा मुस्लिम जाए। तो ये मुस्लिम जो लोग हैं, जिसके पक्ष में भी मायावती जी हमेशा रहती हैं, हम कह सकते हैं कि जिसके साथ अन्याय, जिसका शोषण होता है, मायावती जी उनके साथ रहती हैं। तो मायावती जी ने जब देश की जनता का इनका इतना साथ दिया है, मुसलमानों का इतना साथ दिया है, तो मुसलमान अगर इनको वोट दे सकते हैं तो एक बार बसपा को वोट देकर देखें, क्योंकि अखिलेश यादव के पास अपना खुद का वोट ज़्यादा तो है नहीं, वोट बैंक उनका कम है उत्तर प्रदेश के अंदर, 6% आप मान के चलो, और उसमें भी कम से कम ये माना जाता है कि यादव जो है वो बीजेपी में है। 3% तो लगभग है, 3% समाजवादी पार्टी के साथ है। तो 3% अगर
मिला लिया जाए और मुस्लिमों का वोट मिला लिया जाए तो कितना बैठेगा? क्या जीत सकती है समाजवादी पार्टी? नहीं जीत सकती। और 24%, 21% कहते हैं, मैं कह रहा हूँ 24% दलितों का मिला लिया जाए और मुसलमानों को मिला लिया तो एक तरफ ही सरकार बन सकती है। लेकिन बीएसपी के साथ ओबीसी समाज के लोग वोट करते हैं। वो जानते हैं कि मायावती जी सबको लेकर चलती हैं। वो मुसलमानों को भी टिकट देती हैं, वो ठाकुरों को भी टिकट, वो जाट गुजरों यानी कि जितनी भी जातियां हैं सबको टिकट देती हैं, सभी वर्गों को टिकट देती हैं। और जब सरकार आ जाती है तो वो किसी के पक्ष में नहीं होती। जो संविधान कहता है फिर वो काम करती है। तो इसीलिए पिछड़े समाज के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, उनको नेता बनाने का काम भी मायावती जी ने या बसपा ने किया है। और ओबीसी वाले जानते हैं, यादव भी जानते हैं, ओबीसी में आते हैं। बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो सारा का सारा ओबीसी समाज और ये यादव, ये सब ओबीसी में आते हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। वो भी जानते हैं कि जब मायावती जी की सरकार आती है तो किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सब पे कार्रवाई होती है। जैसे अभी मथुरा में घटना हुई, यादव समाज के लोगों ने वो घटना की तो अखिलेश यादव उस पर नहीं बोले घटना पर, उनका इसलिए विरोध भी हो रहा है। दलित उनका विरोध भी कर रहे हैं, बॉयकट कर रहे हैं एक तरह से समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कि जाति की वजह से उन्होंने अगर कोई बात नहीं बोली। लेकिन मायावती जी कहीं जाति नहीं देखती। वो जाटव समाज से आती हैं। लेकिन अगर एक आपने देखा कि भोले बाबा की वजह से घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मरे थे, तो मायावती जी ने पहल की थी। जाटव समाज के वो भोले बाबा जिसको कहा जाता है, तो मायावती जी ने कहा कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उनकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मायावती जी ने अपने ही कास्ट के खिलाफ, जिस पर वो क्लीन चिट में बाहर भी हो गए, लेकिन मायावती जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। यानी कि जातिवादी धर्म सबको छोड़ करके न्याय का साथ देती हैं मायावती जी। तो ऐसी लीडर उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को चाहिए। और मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने शासन चलाया है वही पूरे देश में चलाएंगे अगर वो एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनको रोकने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि देश के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो अमीर बन जाएं, वो आगे बढ़ जाएं, उनका विकास हो जाए, सब समान हो जाए। वो नहीं चाहते। अमीरी गरीबी की जो खाई है वो ख़त्म हो जाए, कुछ लोग नहीं चाहते। इसीलिए मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका, अब मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं। बीएसपी को डिवाइड करने की साजिश जो रची हुई है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, इसलिए बीएसपी कमज़ोर हो रही है। तो ये बात तो लोगों को समझनी पड़ेगी। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये दलितों की 24% दलितों की 25% दलितों की बात नहीं है, देश के 30 करोड़ दलितों की बात नहीं है, देश के 120 करोड़ लोगों की बात है। SC ST OBC और माइनॉरिटी, इन सब की बात है। और जो सवर्ण हैं उनके साथ भी किस तरह का व्यवहार मायावती जी ने किया है। जब सरकार आई, जो अपर कास्ट के लोग अपने आप को मानते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो वो अगर वोट बीजेपी को देते हैं। तो जब मायावती जी की सरकार आई, मायावती जी ने काम किए, तो मायावती जी ने भोजन हिताय भोजन सुखाय का नारा भी बदल के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया ना, सबके लिए किया ना। तो इस बात को उन सवर्णों को भी जाननी चाहिए कि मायावती जी सबके हित में काम करती है, कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता उस मायावती जी के शासनकाल में। तो उनको रोकने के लिए इतनी साजिशें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो बुद्धिजीवी लोगों को समझना है कि कैसे बीएसपी को मजबूत किया जाए और मायावती जी को फिर से सत्ता में लाया जाए। उत्तर प्रदेश का ही हाल, आप तो पूरे देश का हाल जाना सरकारें हैं, और कांग्रेस भी वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे बीजेपी को जिस तरह से काशीराम और मायावती जी कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू, ये भी सच्चाई है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है कि वो अपने शासन में, अपने क्षेत्र में ऐसा काम नहीं करती, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो काम नहीं करती, लेकिन जहाँ खुद है वहाँ क्या करती है? वहाँ तो जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बड़े बड़े वादे कर दिए, हम इतने पैसे देंगे, महिलाओं को देंगे, केजरीवाल के तर्ज पर ही उल्टे सीधे वादे करने शुरू कर दिए। तो जहाँ पे सरकार है वहाँ भी दो ना। तो ये जुमलेबाजी है, जनता की जो वोट है उसको लूटने का ये काम करते हैं। तो लोगों को समझना है, अल्पसंख्यकों को समझना है, पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी जो पिछड़ी समाज के लोग हैं उनको समझना है, देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को समझना है कि अगर सच में अपना हित चाहते हैं तो बसपा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और देश के मुसलमान अल्पसंख्यक जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आज़ादी की सांस उनको लेनी है, हिम्मत से उनको जीना है बिना किसी डर के,
तो मायावती जी का उनको साथ देना होगा। समाजवादी पार्टी का साथ देते रहे, सरकार कभी बनेगी नहीं। आपने मिल्कीपुर का उदाहरण देख लिया, आपने उपचुनाव का उदाहरण देख लिया, 2022 2024 देख लिया। तो मुसलमानों को इस बात को समझना होगा। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं मुसलमानों के, उनको इस बात को समझना चाहिए। वो समझा सकते हैं अपने लोगों को कि बसपा का अगर साथ देंगे, बसपा के जो समर्थक हैं, बसपा के साथ जो वोटर है और मुस्लिमों का वोटर मिल जाए और ओबीसी का, सत्ता से बाहर बीजेपी हो सकती है। तो बदलाव करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, सोच समझकर वोट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।